स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू ऑनलाइन एकेडमी में। तो चलिए करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। और आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की सीरीज हमने स्टार्ट किया था। बोर्ड रिलेटेड हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। ठीक, तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुपद से। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। मैथ की सीरीज स्टार्ट की गई थी, इसमें हम कवर करेंगे 2 अंक के जो प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बहुपद चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो उससे हमारे पास बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारे पास बहुपद 2x² - 5x + 7 कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। क्या निकालना है? शून्यकों का योग निकालना है। ठीक, शून्यकों का क्या फाइंड करना है? योग। तो चलिए हम निकालते हैं शून्यकों का योग। ठीक, तो देखिए पहले हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको मेंशन कर लेते हैं, 2x² - 5x + 7। आपको पता होगा कि बहुपद में हम कंपैरिजन करके बनाते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करते हैं कि बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता क्या है। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक, हमें क्या निकालना है? तो शून्यकों का योग फाइंड करना है कि जो शून्यक होते हैं, जैसे शून्यक बोले तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। ठीक, तो शून्यकों का क्या फाइंड करना है? योग फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या दिया गया है? -5। ठीक, -5 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग। तो यहाँ लिखते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। ठीक, अब बताइए, माइनस तो माइनस हो जाएगा, b का मान क्या है? -5 लिख दिए और a का मान क्या है? 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और तो शून्यकों का योग क्या आ गया? 5/2। ये हो गया इस क्वेश्चंस का आंसर। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार बना दीजिएगा, तो आपके 2 नंबर क्या हो गए? फिक्स हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुपद 4x² - x - 3 के शून्यकों का गुणनफल निकालें। यहाँ पे क्या करना है? गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। अगर उसमें पूछा था कि शून्यकों का योग निकालिए तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा + बीटा। ठीक, तो यह होता है -b/a। तो हमें क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - x - 3। यहाँ से भी हम क्या करेंगे? इक्वेशंस को लिख देंगे और यहाँ से फॉर्मूला हम जो वैल्यू दिया गया है उसको निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, b की वैल्यू क्या है? -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, c की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3। हमें क्या डिटरमाइन करना है? शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 और a की वैल्यू क्या है? 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो अगर आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी शून्यकों का योग क्या है? -3 और गुणनफल क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक, तो बोल रहा है कि शून्यकों का योग क्या है? -3।
ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3, और यहाँ पे क्या है एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3x प्लस 2। हमारे पास जो द्विघात बहुपद आ गया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का गुणनखंड x माइनस ए है तो a का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक, हमें क्या बताना है कि जो ये है तो इसमें से a का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए माना कि यहां लिखते हैं पहले से, एक मिनट, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक, हमारे पास क्या है x माइनस ए, यानी x माइनस ए बराबर हम क्या कर देते हैं 0। तो x बराबर हमारा क्या आ गया a, यानी हमें क्या करना है कि x के जगह पे क्या पुट करना है, a को रखना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए p इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस a इंटू ए, एक्स के जगह पे हमने क्या किया कि a को पुट कर दिया, तो a हो गया प्लस a माइनस 1। तो a स्क्वायर बराबर a में a से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस a माइनस 1 है। देखिए ये माइनस में ही ये प्लस में कट गया तो हमारे पास क्या बचा a माइनस 1। ठीक, तो a माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया 1, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा जो a का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, तो आप लोग इसके नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या होना चाहिए -3 और 2 है। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए शून्यकों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा। माना कि हमारे पास जो दो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो शून्यकों का योग का मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ क्या लिख देंगे -3। फिर दिया है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, क्योंकि हमने शून्य को क्या मान रखा है, अल्फा और बीटा मान रखा है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली जो वैल्यू हमने लाया है उसको पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3। तो यहाँ क्या लिख देंगे -3 इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में x से गुणा होगा तो 3x प्लस हो जाएगा 2। यानी हमारे पास इस शून्य के बेसिस पे जो द्विघात बहुपद आया वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक, सिंपल है। चलिए इसको करते हैं। देखिए हमारे पास जो बहुपद दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें क्या ज्ञात करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। चलिए पहले हम क्या कर लेंगे, यहां से वैल्यू को निकालेंगे। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1, a की मान क्या है यहाँ पे 1 है, b का मान क्या है 1 और c का मान भी क्या हो जाएगा 1। ठीक, अल्फा तथा बीटा क्या है, शून्यांक है। अल्फा तथा बीटा क्या है, शून्यांक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अगर b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1, इससे ही कट जाएगा तो कितने बार में गया 1, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -1। ठीक, फिर उसके बाद दिया है कि शून्यांक, अच्छा फिर क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। c की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, कटेगा तो क्या आएगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 1। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy होता है। ठीक, तो हम इसको उसी की तरह लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -1, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, माइनस भी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। ठीक, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, -2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया -1। यानी हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया वो क्या आ गया -1। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य क्रमशः -3 और 4 है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो देखिए अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अगर बीटा हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या होगा -3 और प्लस बीटा का मान क्या है 4, तो -3 और +4 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है -3 गुणे बीटा का मान है 4। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, -12 हो जाएगा, क्या होगा -12। ठीक,
तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -12। तो चलिए अब बना देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -12। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 12 है तो 12। ठीक, अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर क्वेश्चन में आपके सुनने किए हैं और आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, और जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, उस पर क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। उससे जो हमारा समीकरण बनेगा उसी को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं पे फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, एक्सपेंड करें। ठीक, ऐसे ही बोर्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और अपने स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं क्लास को खत्म।